अब सोहन लाल जी मेरा सवाल सुनिए। हाँ, आप बता रहे हैं सोहन जी 2-3 सवाल हाँ, पूछती हूँ। देखिए हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के मन में जो सवाल है वही आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने खुद ही देखा है तो आपको समझ में आएगा। यही नंदी जी की तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं और वो शिवलिंग आप सामने बता रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये अभी जो वजू खाना है वो इस नंदी जी को हम जिस तरफ मुड़े हुए देख रहे हैं उससे कितनी दूरी पर है, बीच में क्या क्या है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आप कह रहे हैं कि काले पत्थर, रुक जाइए सर, काले पत्थर का पूरा शिवलिंग आप बता रहे हैं एक स्ट्रक्चर है, ये ऊपर में आपको क्या लग रहा है, ये सीमेंट से कुछ ऊपर में बनाया गया है, इसका क्या पर्पस हो सकता है? कुछ आप लोगों ने जब नेकेड आई से देखा, नजरों से, क्या समझ में आया? ये ऊपर में किसने बनाया होगा, क्या बनाया होगा? पहले डिस्टेंस बताइए और बीच में क्या है ये बताइए। स्पष्ट है। हाँ, पहले जो वर्तमान शिवलिंग है इसे 83 फुट 83 फीट जो है नंदी है, उसका मुंह सीधा इस शिवलिंग की ओर है। दूसरा आपका प्रश्न ये था, क्या दूसरा प्रश्न क्या था? बीच में क्या है सर, बीच में कुछ है क्या? हेलो जी, शिवलिंग और जो दावा है कि शिवलिंग कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। हाँ, शिवलिंग और नंदी के बीच में जो कृत्रिम दीवारें हैं बस वही हैं और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। अब ये सवाल था मेरा कि काले पत्थर का आप बता रहे हैं एक शिवलिंग है, ऊपर में ये क्या लग रहा है? क्या सीमेंट से कुछ बाद में उस पर चिपकाया गया है, लगाया गया है? ये क्या समझ में आया नेकेड आई से? सभी विद्वान देख सकते हैं, ऊपर जो है ईंटे से सीमेंटेड से जोड़ा गया है और पत्थर पर, काले पत्थर पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जोड़ा गया है और प्लस, लगभग प्लस का चिन्ह बना हुआ है। अब वह बार बार हमसे जब उनसे पूछे उनसे ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद कमेटी से कि यह अगर फुहारा है तो इसको चालू कर दीजिए, कहीं खराब है। हम कब से, कहीं वर्षों से। हम कहे भाई साहब इसमें पूरा सफाई हो गया था, यहाँ तक कि कपड़े से रगड़ के साफ किया गया था, उसमें कोई भी पहचान नहीं था कि पाइप से आ रहा है या अंडरग्राउंड कोई पाइप है। हम पूछे अंडरग्राउंड कोई पाइप है, कहे नहीं। हम का फुहारा कहाँ से हुआ, तो कहीं हमको लोग बताए हैं। हमको भाई सब कहीं भी पानी आने का या जाने का या ऊपर फ्लो का कोई ऐसा पाइप आपको दिखाई देता है? कहे हमको तो नहीं दिखाई देता। तो हम कहें तो क्या? और मेन शिवलिंग के पत्थर में कोई ड्रिलिंग तो नहीं है कहीं पर? कोई ड्रिलिंग है क्या उसमें? नहीं। एक चीज और स्पष्ट कर देते हैं, हमारे जांच कमिश्नर माननीय विशाल सिंह जी थे तो झाड़ू के सीख ले आए खोज करके कि कितना गहरा है ऊपर। पूरा इस पर जो घटित घटना है वह हम स्पष्ट बता, सभी विद्वानों को साफ साफ बताना चाहते हैं। उसको जब डाले तो 6 इंच मात्र पतला सा गहरा झाड़ू का नोक चला गया। फिर लाइट मंगाए और उसका फोटोग्राफी किया, क्या लाइट से और रोशनी जाती है, फोटोग्राफी किए। 6 इंच से ज्यादा नहीं था। तो जो हमारे बगल में ज्ञान बाप जो है मस्जिद कमेटी के लोग थे, क्या यह कितना हो, तो कहने 6 इंच होगा, ज्यादा नहीं दिखाई देता। अब कैसे क्या पूरी सहमति से जो मैं कह रहा हूँ आप उनसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को काशी जी अभयनाथ यादव जी भी हमारे साथ हैं। सोहनलाल जी, बिल्कुल सोहनलाल जी, अभयनाथ जी भी हमारे साथ हैं और विष्णु जैन जी तो हैं ही। अभयनाथ यादव वकील हैं अंजुमन इंतजामिया के। अभयनाथ जी, जो वो कह रहे हैं कि एक काले पत्थर से बना हुआ शिवलिंग है पूरा, ऊपर में सीमेंट से कुछ ये लगाया गया था और नंदी का मुंह जिधर है सीधा वहीं पर ये दावा जो है कि शिवलिंग है वो है। ठीक कह रहे हैं अभय जी? कैसे इसको, इस पर क्या दलील है आपकी? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। अभी सोहनलाल आर पहले तो नंबर 1 की इस मुकदमे में पेटिशनर नहीं है, इनकी वाइफ पेटिशनर है। हाँ, इनकी पत्नी। नंबर 2 सोहनलाल आर ने अभी बताया कि वहाँ शिवलिंग सरीखा एक स्ट्रक्चर मिला, मतलब शिवलिंग नहीं है, इट इज जस्ट लाइक ए शिवलिंग। दूसरा मेरा ये पहले बताया थी, पहले रुकिए सोहनलाल जी सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप बहुत बोल चुके हैं। दूसरा, ये जो पत्थर नुमा आकृति पाई गई है ये फर्स्ट फ्लोर पर है, उसके नीचे ताखाना है, ताखाना की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, उसमें जमीन में गड़ा हुआ कोई भी शिवलिंग नहीं मिला है। ये दूसरी बात ये कि अभी तक वकील कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, उसके पहले ये लोग बाबा मिल गए और विष्णु जैन साहब जा करके कोर्ट में 16/5 को एक एप्लीकेशन देते हैं, एक मामूली एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन की कोई कॉपी हमको नहीं दी गई और उस समय कोर्ट के सामने कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था प्राइमा फेसी कि वहां पर शिवलिंग मिला हुआ है। और द कोर्ट हैज पास द ऑर्डर ऑन 16/5/2022। दैट ऑर्डर इज नॉट ओनली एक्स पार्टी, दैट ऑर्डर इज आर्बिट्रेरी। जब केस उसमें 17/5 की डेट फिक्स्ड है तो 17/5 को कोर्ट को ऑर्डर पास करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि उसी कोर्ट ने यह कमीशन जारी किया था, कमीशन की रिपोर्ट आए बगैर
ये ऑर्डर पास कर दिया गया। अब वो शिवलिंग है या फाउंटेन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया डिसाइड करना है। अभयनाथ जी, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह ऑर्डर दिया है, माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर कर दिया कि जहां पर वो स्थान बताया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि वहां नमाज पढ़ने से न रोका जाए। व्हाट डज इट मीन? ठीक है, विष्णु जैन जी, व्हाट डज इट मीन? सुप्रीम कोर्ट देखिए अंजना जी, मैं अभय भाई मुझे लगता है शिवलिंग भी माना है। सोहन जी, विष्णु जी, देखिए मुझे लगता है अभय जी सीपीसी को जानते हैं और समझते हैं। सीपीसी में एक प्रोविजन है, ऑर्डर 39 रूल 1। ऑर्डर 39 रूल 1 क्या कहता है, मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। Where in any suit it is proved by affidavit or otherwise that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted or damaged, then the court can pass an order. अब यहाँ पे कल जो सिचुएशन थी वो सर सुन तो लीजिए मेरी बात। आप मुझे अरे सर आप ये बता दीजिए। अंजना जी ये बताइए ऐसे कैसे डिबेट होगी? यादव जी, अरे यादव जी, सब लोग स्काइप से जुड़े हैं तो ऑडियो कटता है जो लोग बाहर से हैं, तो एक बार में एक ही व्यक्ति बोले और कृपया हिंदी में बोलिएगा यादव जी। इसके बाद विष्णु जी बात पूरी कीजिए। इंग्लिश बहुत अच्छी है मैं जानता हूं, पर मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर पढ़ के बताया यहाँ पे। तो मेरी कहने का पर्पज ये है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है और एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि कोर्ट के सामने ये पोर्ट्रे किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट कैन पास एक्सपर्टी ऑर्डर। मैं आज अभयनाथ यादव जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मुझे बिना सुने हुए ऑर्डर पास किया है, तो क्या मैं यहाँ पे ये बात तो नहीं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया है? भाई कोर्ट की पावर है, अगर कोर्ट को लग रहा है एट द स्टेज ऑफ इशूइंग नोटिस की इमीडिएट इंटरिम रिलीफ चाहिए तो कोर्ट उसको दे सकती है। कोर्ट का अपना विशेषाधिकार है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके प्रोटेक्शन का ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर को मेंटेन किया है। और थर्ड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं अभयनाथ यादव जी से कि शिवलिंग का ये जो ऑर्डर है, आप कह रहे हैं आपको बिना सुने हुए किया गया, और अंजना जी इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? 10:30 बजे जब ये बात शिवलिंग हमें मिला था, अगर 1 बजे की नमाज में बहुत भारी मात्रा में लोग आते और वहां पे अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस चला जाता। और इसीलिए मैंने अभी ऑर्डर 39 रूल 1 पढ़ के सुनाया। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी था, मेरे क्लाइंट्स के लिए, ये प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना।